हाल ही में एक सोशल मीडिया वीडियो ने पूरे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। ये कहानी सिर्फ एक शादी के तोहफे की नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये रिवायात, कानून और सोशल मीडिया के दौर में दिखावे की कहानी है। तो चलें देखते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। 71 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये वो रकम है जो एक मशहूर यूट्यूबर को अपनी शादी में तोहफे के तौर पर नकद मिली। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। नकद रकम के साथ साथ 21 तोले सोना भी तोहफे में दिया गया, जिसने इस मामले को और भी बड़ा बना दिया। और बस यहीं से शुरू होती है असल बहस। वो सवाल जिसने इंटरनेट पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है कि क्या ये खानदान की तरफ से एक मोहब्बत भरा तोहफा था या फिर ये सीधा सीधा गैर कानूनी जहेज था। आइए सबसे पहले तो इस वीडियो पर एक नज़र डालते हैं जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। तो इस वीडियो में दिखता क्या है? एक साहब हैं जो बड़े इत्मीनान से तोहफों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ रहे हैं। दूल्हे की चेन, ब्रेसलेट, अंगूठियां, खानदान वालों के लिए जेवरात, सब कुछ। लेकिन सबसे अहम बात, इन तमाम चीज़ों को दान का नाम दिया गया, यानी एक रज़ाकाराना तोहफा। अब इस पूरी बहस को समझने के लिए दो लफ्ज़ों का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा खेल उन्हीं दो लफ्ज़ों के गिर्द घूम रहा है। देखें, दान वो तोहफा है जो खुशी से अपनी मर्जी से दिया जाता है, जबकि जहेज वो एक डिमांड है, एक मुतालबा, अक्सर शादी के लिए एक शर्त के तौर पर रखा जाता है। और यही वो लाइन है जहां मामला कानूनी तौर पर पेचीदा हो जाता है। हिंदुस्तान में 1961 से एक कानून है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसके तहत जहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म हैं। और इसी कानून की वजह से ये मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की बहस नहीं रहा, बल्कि एक कानूनी सवाल भी बन गया है। तो आखिर ये हैं कौन अरुण पनवार? चलें इस कहानी के मरकजी किरदार से मिलते हैं ताकि पूरा सियाको सबक समझ में आए। अरुण पनवार कोई मामूली शख्स नहीं, एक बहुत कामयाब यूट्यूबर हैं। महीने के लाखों कमाते हैं। और उनकी बीवी डॉक्टर थी, वो भी एक पढ़ी लिखी काबिल डॉक्टर हैं। अब इसी पस मंज़र ने लोगों के रद्द अमल को और तेज कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि इतनी अच्छी कमाई और तालीम के बावजूद इतने बड़े तोहफों की आखिर क्या जरूरत पेश आई। चलें अब देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद लोगों ने क्या कहा, क्योंकि वहां तो जैसे एक तूफान ही आ गया। एक कमेंट था कि भाई ये बंदा 25 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, फिर भी इसे इतना जहेज चाहिए। इस कमेंट से साफ जाहिर होता है कि बहुत से लोगों ने इसे ज़रूरत नहीं बल्कि लालच समझा। एक और बहुत अहम नुक्ता ये उठाया गया कि जब इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक रस्म बन जाती है। सोचें इन खानदानों पर कितना दबाव पड़ता होगा जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। और फिर एक कमेंट जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अफसोस इस बात का है कि उनकी बीवी एक सर्जन है। अगर इन जैसे पढ़े लिखे लोग ही ऐसी रस्मों को बढ़ावा देंगे तो फिर क्या ही कहना। लोगों को खास तौर पर इस बात से मायूसी हुई कि एक तालीम याफ्ता खातून जिनसे माशरे को बेहतरी की उम्मीद होती है, वो इस सब का हिस्सा बने। तो अब सिर्फ इस एक शादी की वीडियो से आगे बढ़कर देखते हैं कि इस पूरे वाक़े के हमारे माशरे पर क्या गहरे असरात हो सकते हैं। बुनियादी मसला ये है कि इस तरह के वाक़यात जब वायरल होते हैं तो ये माशरे के लिए एक बहुत ही जहरीला, एक टॉक्सिक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। और इसका असर क्या होता है? मिडिल क्लास खानदानों पर एक नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ता है। शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते को एक माली लेन देन, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझा जाने लगता है। और जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, ये उस बीमारी को और फैलाता है जो पहले से ही हमारे माशरे की जड़ों में बैठी हुई है। तो आखिर में एक सवाल जो जहन में आता है कि इन्फ्लुएंसर्स के इस दौर में जहां हर चीज़ दिखावा है, आखिर कब एक रिवायत, एक ट्रेडिशन, एक लेन देन बन जाती है। ये सोचने वाली बात है कि जहां सोशल मीडिया पर सब कुछ नुमाइश के लिए होता है, वहां हमारी अपनी इक़दार कहाँ ख़त्म होती है और दिखावा कहाँ से शुरू होता है।